Hi everyone, welcome to All About Sidna's channel. I am back with another amazing unseen video. But before that, if you haven't subscribed to my channel, then click the subscribe button down below and also press the bell icon so that you will never miss any update. So basically, ये वीडियो उस सीन के बाद की है जिसमें शहनाज सिद्धार्थ को कहती है कि तेरी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। इसी के बाद ये सीन स्टार्ट होता है जिसमें शहनाज सिद्धार्थ को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती हैं, जिसके साथ इनका रिलेशनशिप 2 साल तक का था। शहनाज ने बताया कि वो मेरे साथ कहाँ कहाँ नहीं गया, मेरा जहाँ शूट होता था वो हमेशा मेरे साथ होता था और वो इतना बड़ा बंदा था और उसके बावजूद मेरे साथ शूटों पर घूम रहा होता था। उसका मेरी फैमिली के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं था और उसके बाद हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग बना था, कोई नहीं तोड़ सकता था इसे। लोगों ने तो कोशिश भी की थी, वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे कि इतनी अच्छी जोड़ी है। उसकी माँ भी बोलती थी कि फ्लैट में मत रहो, यहाँ घर में ही रहो। उसकी माँ ये भी कहती थी कि कभी मॉडलिंग नहीं करने देगी मुझे, कहती थी कि एक्ट्रेस बनाऊंगी और सिंगर बनाऊंगी पर मॉडल नहीं। इस पर सिद्धार्थ पूछता है कि अभी बात करता है, तो शहनाज बोलती है कि जब मैं यहाँ आ रही थी तब उसका मैसेज आया था, ऑल द बेस्ट बोला था उसने। उसकी शादी के बाद नहीं मिले कभी हम। शहनाज सिद्धार्थ को बोलती है कि तुझे पता है जब उसकी शादी थी ना, मेरे को फोटो भेजी थी। उस टाइम मैं स्टेयर्स पर थी और इतने ज़ोर से गिरी, पलटी 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 और मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी। मेरे पास कोई ना था, मैं उसको फ़ोन घुमाती रही उसकी शादी वाले दिन, पर स्विच ऑफ था। फिर उसकी मम्मी की भी कॉल आती थी मुझे कि तू अच्छा कर ये वो। फिर सिड बोलता है कि अच्छी बात है ना, अच्छा बोलती थी। शहनाज बोलती है हाँ वो बहुत अच्छी थी क्योंकि उनको पता था कि वो बिगड़ जाएगा, उनको था कि तू अपनी लाइफ ख़राब मत कर उसके पीछे। और मेरे घर वाले, तुझे पता है ना मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला जब मेरा रिलेशनशिप टूटा, कि हाँ अच्छा ही हुआ, मुझे पहले भी नहीं पसंद था वो। मेरी माँ की पसंद बहुत डिफरेंट है। स्टूडियो गई थी एक बार, उसकी डबिंग वबिंग होती है ना वहाँ, तो स्टूडियो गई क्योंकि किसी को मेरे साथ गाना करना था। मैं गई बट मैंने बोला था कि वो नहीं वहाँ होना चाहिए। फिर मुझे मैसेज आया कि तूने बोला कैसे कि मैं वहाँ ना हूँ। मैंने बोला कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो वो कहता है कि जल्दी आ जा, जल्दी तेरे लिए कुछ रखा हुआ है। उसने फ्रिज में वो चीज़ें रखी जो मुझे अच्छी लगती थी। मैं गई और शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा था। उसने मुझे हक किया। मैंने उससे बोला कभी तो प्रोफेशनल हो जाया करो, लिमिट में रहो, शादी हो गई है अब। सिड इसी दौरान बोलता है कि कितनी उम्र है उसकी, तो शहनाज बोलती है 26 ईयर्स का था। फिर सिद्धार्थ बोलता है फिर कुछ नहीं हुआ, तो शहनाज कहती है मैं उसको इग्नोर करती रही। फिर मैं वॉशरूम में चली गई और वहाँ जाकर रोई। फिर हमारा रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह टूटा क्योंकि उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। जो लोग जलते हैं ना वो ऐसी चीज़ें करते हैं। सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, किस्मत का जो लिखा होता है वो हो जाता है। फिर शहनाज कहती है कि अपने हाथ में है, करना क्या है, लिखा क्या है। ये तो अच्छा ही है कि इन्होंने मेरे को निकाला नहीं था। और इसी तरह ये अनसीन एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट then give this video a big thumbs up and also share your thoughts in comment box. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye everyone.